युगपत समीकरण की एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ केवल दो मेथड हैं, एक एलिमिनेशन मेथड जिसको हम विलोपन विधि बोलते हैं और एक है प्रतिस्थापन विधि जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। क्लियर? यस सर। लेकिन अभी आपके सामने लिखा हुआ है हल कीजिए सारणी विधि से, ये टेबुलेशन मेथड बीच में आ गया। आइए समझते हैं, सभी बच्चों का साथ चाहिए और जो हम समझाएंगे आपको हमारी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है बच्चों? यस सर। तो सभी तैयार हैं? यस सर। ये टेबुलेशन मेथड बहुत भारी नहीं है। आपको दो टेबल बनानी है अलग अलग इक्वेशन की, जो आपकी दो युगपत समीकरण है इनके अलग अलग आपको टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद आपको अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है। तो जाहिर सी बात है आप नेचुरल नंबर से ही शुरुआत करेंगे और नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4 यानी जो काउंटिंग्स नंबर है। ठीक है बच्चों? तो जब आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी जरा बताइएगा? 5। वेरी गुड। 2 रखेंगे x की वैल्यू तो क्या आएगी y की वैल्यू? 3 रखेंगे तो क्या आएगी? वेरी गुड। और 4 रखेंगे तो? बहुत बढ़िया भाई, तुम तो बहुत तेज हो रहे हो। ठीक है? यस सर। अब हम देखते हैं जो वैल्यू हमने ऊपर रखे वो नीचे भी रखेंगे। हमने x की वैल्यू 1 रखी थी ना, तो जरा देखते हैं x की वैल्यू नीचे वाली में 1 रखो, यहाँ 1, तो यहाँ 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2 उस तरफ जाके घटेगा, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 5। बढ़िया। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 3। कैसे? 2 दूनी 4 हो जाएगा, 7 में से 4 गए तो कितनी आई? 3। तो 2 रखी तो कितनी आई बेटा? 3। और 3 रखेंगे तो कितनी आएगी? 1। और अब वैल्यू निगेटिव में जाने लगेगी। तो टेबुलेशन मेथड में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ ये देखना होता है कि इनमें कॉमन कौन सा है। हमारा एक कॉमन पेयर बना है दोनों में, वो है 1 और 5, और ये 1 और 5 वो हैं जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। क्लियर है बात? इसी को हम टेबुलेशन मेथड बोलते हैं। डन।